स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 जुलाई को कहा कि उत्तराखंड में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए जमीन सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों को लोगों को बेदखल करने से पहले उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयान की पीठ भारत संघ और रेलवे द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हल्द्वानी में रेलवे की संपत्तियों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने वाले लगभग 50,000 लोगों को बेदखल करने पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। रेलवे ने कहा कि पिछले साल के मॉनसून के दौरान ग्वाला नदी के तेज बहाव के कारण रेलवे पटरियों की सुरक्षा करने वाली एक रिटेनिंग दीवार ढह गई थी और आग्रह किया कि रेलवे संचालन की सुविधा के लिए जमीन की एक पट्टी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 जुलाई को स्वतंत्र व्यक्तियों की एक समिति बनाने की मंशा जताई, जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकारों के साथ बातचीत कर सके और मुद्दों का समाधान ढूंढ सके। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से उन उपयुक्त व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा जिन्हें समिति में शामिल किया जा सकता है। अगले सप्ताह तक कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों राज्यों द्वारा विरोध स्थल पर यथास्थिति बनाई रखी जाए, ताकि शंभू बॉर्डर पर स्थिति को भड़कने से रोका जा सके। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से आम जनता को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने का प्रस्ताव भी सुझाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या न्यायालयों द्वारा दिए गए उन निर्णयों के विरुद्ध भूल जाने के अधिकार को लागू किया जा सकता है जो बरी किए गए व्यक्ति की पहचान को उजागर करते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इंडियन कानून, एक कानूनी डेटाबेस वेबसाइट द्वारा 3 मार्च के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पोर्टल को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए गए व्यक्ति की पहचान को उजागर करने वाले निर्णय की प्रति हटाने का निर्देश दिया गया था। विवादित आदेश में कहा गया है कि यद्यपि न्यायालयों से रिकॉर्ड की अदालत के रूप में डेटा को संरक्षित करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उन्हें ऐसे डेटा के संग्रह और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की भी आवश्यकता होती है। न्यायालय ने याचिका में नोटिस जारी करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। नोटिस जारी करें, इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश स्थगित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 24 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर अमृता सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में द वायर के संपादक और उपसंपादक के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने पाया कि हाई कोर्ट ने अपने विवादित फैसले में समन जारी करने के लिए अपनाए गए तर्क में खामी पाते हुए आगे बढ़कर मामले का गुणदोष के आधार पर फैसला सुनाया और कहा कि मानहानि का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि हाई कोर्ट ने निश्चित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसे देखते हुए कोर्ट ने गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना विवादित फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने समन जारी करने के मुद्दे को मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें वाराणसी नगर निगम द्वारा कांवड़ यात्रा रूट पर सभी मांस और मुर्गी की दुकानों को पूरे सावन महीने के लिए बंद करने के निर्देश को चुनौती दी गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुहेल के माध्यम से याचिका वाराणसी नगर निगम द्वारा जारी किए गए विवादित आदेश, जो कि 19 जुलाई को जारी किया गया था, उसको रद्द करने और इसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए दायर की गई है। जनहित याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ये निर्देश न केवल संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 जी के तहत गारंटीकृत किसी भी व्यक्ति
के व्यापार या व्यवसाय को करने की मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीने के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने उक्त तिथि पर 6 आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आरोपी व्यक्ति शर्जील इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और अथर खान हैं। इस बैच में 6 आरोपी इशरत जहान को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चुनौती भी शामिल है। खालिद की दूसरी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने इसी साल 28 मई को खारिज कर दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।